नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में आज एक ऐसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक की सरकार हिल गई थी। हिलने की क्या वजह रही ये नहीं हमें समझ में आ रहा है। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं हुई, हत्या जरूर जघन्य था। उस तरीके की हत्याएं बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हत्या की वजह और जिस तरीके से हत्या की गई थी वो शुरुआती दौर में ही समझ आनी शुरू हो गई थी। लूट मकसद नहीं है। महिलाओं का जो एंगल समझ में आ रहा है वो भी एंगल अर्ध सत्य है। इसके पीछे का जो सत्य है वो कुछ और है। जो मैंने कल सुबह सुबह आपको पहली खबर हमने चलाई थी, वो खबर, उस खबर को आप गौर करिए, सत्य वही है। लेकिन उस सत्य के सामने आने से मुकेश सहनी के उस चेहरे पर एक बदनुमा दाग लग सकता है, जिसको अब छुपाने के लिए दिल्ली से लेकर पटना तक की सरकार सक्रिय हो गई है। जी हाँ, वजह जो भी है, जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए दोनों सरकार तत्पर दिख रही थी, ठीक उसी तरीके से दोनों सरकार मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में जो सत्य है उसको छुपाने में लग रही है। ये साफ दिख रहा है। देखिए, दरभंगा पुलिस का कप्तान या यूं कहें एसएसपी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, दबाव में नहीं आने वाले हैं। लेकिन आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा दिख रहा था, जिस तरीके से चेहरा दिख रहा था, साफ लग रहा था कि वो किसी दबाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हत्यारा वही है, ये भी समझ लीजिए। पुलिस जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम लेकर सामने आई है, जिस पर आरोप लगा रही है कि हत्या इन्होंने की है, वो बात सही है। लेकिन हत्या के कारणों को लेकर जो बातें 6 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई है वो अर्ध सत्य है। तो आखिर सत्य को क्यों छुपाया जा रहा है? या फिर ये मुकेश सहनी जो सियासत करते हुए दिख रहे हैं, उस सियासत को जारी रखने की कोशिश सरकार के द्वारा क्यों हो रही है? क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार सीधे तौर पर कह रहे हैं मुकेश सहनी की राजनीतिक हत्या है, हमारी भी हत्या की साजिश रची जा रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कही जा रही है। और उस हत्या के सहारे मुकेश सहनी राजनीति भी साध रहे हैं। आखिर वजह क्या है कि एक ऐसे इशूज को, जिस इशूज के सामने आने के बाद मुकेश सहनी के लिए बहुत कुछ कहने को नहीं बचेगा, लेकिन उस इशूज पर पर्दा डालकर मुकेश सहनी को राजनीतिक माइलेज क्यों दिया जा रहा है? बड़ा सवाल है। और ये सवाल हमें लगता है कि उन तमाम दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है जो मुकेश सहनी के राजनीति को करीब से देख रहे हैं। अमित शाह भी सक्रिय हैं, नीतीश तो सक्रिय हैं ही। आखिर इसकी सक्रियता की वजह क्या है भाई? क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, सबको पता है, किसको मालूम नहीं है कि बिरौल में हुआ क्या है। वो जो पैसे वाली बात है, सबको पता है कि शराब सिंडिकेट को लेकर बिरौल में चल क्या रहा है, और उस सिंडिकेट में किस किस तरीके से लोग पैसे लगा रहे हैं, सबको पता है। फिर हत्या की वजह क्या है, सबको पता है। भले पुलिस वजह को सामने लाने से बच रही है, क्योंकि वजह, अगर हत्या की वजह सामने आ गई तो फिर मुकेश सहनी की किरकिरी हो जाएगी। मुकेश सहनी के पिता से उस रिश्ते को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि जो अपना घर में अपने पिता को सम्मान नहीं दे सकता, वो भाई राजनीति में कैसे एक दूसरे को सम्मान दे सकता है? भाई आप मुंबई गए, बहुत कमा लिए, तो अपने बाप माँ को जो है सो सड़क पर थोड़ी उठा फेंक देंगे, सड़क पर थोड़ी रहने को मजबूर कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल, अगर कहे ना कि हत्यारा के हत्या के नियत की बात सार्वजनिक तौर पर सामने कर दी जाएगी तो बहुत सारी चीजें बदलती हुई आपको दिख जाएगी। तो ये पूरी, लेकिन एक बात है जिसको हम पहले चर्चा किए थे कि इस हत्या का राजनीतिक माइलेज मुकेश सहनी को क्यों दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या खेल है, ये समझने की जरूरत है। क्योंकि हत्यारा पकड़ा गया है और जो लोग हैं वो भी पकड़े जाएंगे। जो जिस आर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, पुलिस लगभग वहां तक पहुंच चुकी है। बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ सामने आ गई है, लेकिन मीडिया के सामने रखने से पुलिस बच रही है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि पुलिस उस वजह को छुपाना चाह रही है
जिस वजह के सार्वजनिक होने से मुकेश सहनी की जो राजनीति चल रही है ना, वो राजनीति प्रभावित हो सकता है। जरा सुनिए, एसपी के चेहरे पर गौर करिएगा, पर मीडिया के सवालों पर किस तरीके से एसपी असहज हो रहे हैं उस पर गौर करिएगा, और बहुत सारी चीजें एसपी के 6 मिनट के संवाद से आप समझ सकते हैं। 15 और 16 का जो रात्रि में जो माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी सर का जो पिताजी जितन सहनी जी का जो क्या हुआ उसी प्रकरण का हम लोग खुलासा कर रहे हैं। उसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, उनका नाम है मोहम्मद काजिम अंसारी, पिता शफीक अंसारी, टोला अफजल्ला, सुपुर बाजार। तो इनका मोटिव है जो इन्होंने 2022 में 1 लाख रुपए सूद लिया था, ब्याज लिया था, और 2023 में 50,000 ब्याज लिया था। टोटल 1,50,000 4% इंटरेस्ट के हिसाब से लिया गया था, और ये बढ़ते जा रहा था। और इनका कपड़ा का दुकान था, वो बंद हो गया था, बेरोजगार हो गए थे। और 3 दिन जो पैसा ज़्यादा हो गया था, और उनका जो ज़मीन का जो कागज़ वो गिरवी रखे थे, और वो 3 दिन पहले झगड़ा हुआ था इनके साथ, मृतक जितन सहनी जी के साथ। वो वाद विवाद हुआ इसी के चलते कि आप ब्याज कम करिए या इसको माफ़ करिए और हमारा कागज़ वापस करिए। इसी के चक्कर में जो अन्य गवाह उसका पुष्टि भी किए जो वहाँ थे, और अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जो घटना दिन 15 और 16 तारीख रात्रि लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में उन्होंने रेकी किया। तो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है। उसके जो घटनास्थल के बगल का जो घर में लगा हुआ है, उसके बाद लगभग 1:30 बजे के बीच में साथी और ये मिल के जो उस टाइम लाइट कटा हुआ था, उसी टाइम पीछे से दरवाजे के अंदर घुस के एंट्री की, और एंट्री करके जो जितन सहनी जी से वाद विवाद हुआ, और ये लोग चाबी मांगा और कागज़ मांगने की कोशिश किया, और वो नहीं दिए, विरोध हुआ। इसके बाद उन्होंने चाकू से जो हथियार से उनको वार किया और हत्या कर दिया गया। और उसके बाद जो लाल बक्सा जो था उसको लेके, क्योंकि उनको पता था कि उसमें कागज़ है, और वो कागज़ लेके बाहर पीछे से रास्ते से बाहर निकले, और वजन भी ज़्यादा था उसका, और वो लोग जाने के क्रम में जो पोकर था वहाँ, उसी में उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गए। और उसको फेंका सर जी, बॉक्स दोबड़ा वाला जो लाल वाला बॉक्स है उसको फेंका गया। और उसके बाद जो अनुसंधान में जो CBR एनालिसिस, मोबाइल एनालिसिस, और जो FSL टीम का जो उन्होंने कलेक्ट किया है प्रदर्श के साथ, ये मैच भी कर रहा है कि उनका जो नाखून है उसमें ब्लड पाया गया, ब्लड स्टेन, और उनका शर्ट जो बनियन और उनका जो जीन्स पैंट है उसमें भी FSL टीम ने ब्लड स्टेन कलेक्ट किया है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के हिसाब से अभी प्रथम दृष्टता ये कासिम अंसारी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और अन्य साथी उन्होंने नाम जो बताया, और उनका हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे अनुसंधान प्रक्रिया है, और जैसे ही अनुसंधान में कुछ और अपडेट्स मिलता है तो आपको बता देगा। हिरासत में कितने लोग हैं? तो कल भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया था, आज भी कुछ लोगों से पूछताछ किया गया है, और कुछ लोगों से हम लोग लगातार जारी है पूछताछ। और उन्होंने जो साथी का नाम दिया, हम लोगों को भी हम लोग सर्वेलेंस पे रखे हैं, और उनका हमारा मोबाइल और उनका अन्य जो हमारा टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमारे पास अन्य कोई अपडेट आता था वो बता दें। सर, कासिम कितने लोगों को लेकर अपने साथ गया था? ट्रायल के समय कितने लोग थे घर में? तो अभी संख्या जिस तरह उन्होंने बताया, तो उसका हम लोग पुष्टि जो
उसका जांच अभी जारी है, क्योंकि उसको हम लोग जो बताए हैं उसके अनुसार हम लोग को जांच करना है, सबूत इकट्ठा करना, उसके बाद ही हम अपडेट बताना है। ग्लास मिले थे, उसके अंदर लिक्विड था, वो क्या था सर कि कुछ पिलाया गया इस टाइप से? इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, जैसा DI सर ने बताया कि FSL का टीम आया था, उसका कलेक्शन कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट्स भी उसमें था, उसको बताया गया है, उसको हम FSL भेजना है और FSL के जो रिपोर्ट आने के बाद ही हम बताना है। मर्डर वेपन सर कुछ पता लग पाया? जी, आज हम लोग प्रयास किए कि हमको लगा कि जो जहाँ लाल बक्सा फेंका गया था वही होगा, तो जो पूछताछ के क्रम में भी कुछ ऐसा पाया गया तो वही हो सकता है, तो उसी के आधार पर हम लोग प्रथम दृष्टि का हम लोग अभी ढूंढे, अभी नहीं मिला, फिर हम लोग और प्रयास वहाँ करेंगे। किसी बॉक्स में डाल के फेंका इन्होंने? नहीं, बॉक्स में तो बंद था, जो उस टाइम जो बॉक्स लागू रखा गया था, बट अभी हो सकता है कि जो पूछताछ क्रम में हमको सबूत मिले हुए हैं उसके आधार पर हमको लगा कि उसी के आसपास कहीं फेंका गया है, उसी के आधार पर हम लोग शक के आधार पर उसको ढूंढ रहे हैं, और जैसे फिर हम लोग अभी अनुसंधान जारी है, जैसे हम लोगों को तथ्य आएगा तो हम अपडेट करेंगे। सर बॉक्स में क्या क्या मिला? बॉक्स में जो बहुत सारे कागज़ मिले हैं, उसमें एग्रीमेंट है, कुछ कागज़ है जो ब्याज दिया जाता था, उसके बदले गिरवी रखा जाता था, उसके कागज़ मिले। सर बाइक को लेकर भी बीच में एक थ्योरी चल रही थी कि बाइक जो अंदर थी उसको कुछ छुपाना चाह रहे थे। 2 बाइक भी मिले हैं, और उन हम लोगों का ये जो सबूत मिला है कि वो भी बाइक दूसरे के हैं, जो ब्याज दिया गया था, और उसी के जो पैसा वापस नहीं था उसी के क्रम में उनको भी रखा गया है।